थोड़ा जोर से बोलिए। नंबर 1। भारत नंबर 1 पे है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग पर रिसर्च करिए। नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे कौन है? चाइना। नंबर 3 पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पिछले साल तक भारत 12वें नंबर पे था, सोचिए जरा सा। लेकिन इस साल भारत 11वें नंबर पे आ गया, तालियां बजा दीजिए। आज अमेरिका में ग्रोथ 1.5% है, चाइना में ग्रोथ 2% है, ऑस्ट्रेलिया में 2.5% है, कहीं 3% है, कहीं 2% है, कहीं 2.5% है, कहीं 1.5% है, कहीं 2% है, लेकिन भारत में 12% का ग्रोथ है। तालियां बजा दीजिए। सबसे तेज गति से नेटवर्क मार्केटिंग कहीं बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया में वो बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, और उसमें भी सबसे तेज गति से कहीं बढ़ रहा है तो वो सुल्तानपुर में बढ़ रहा है। अरे सुल्तानपुर वाले ताली तो बजा दो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमको तो नहीं दिखता है जी। अरे अंधों को कुछ भी दिखाओगे तो दिखने वाला नहीं है। जो देखना ही नहीं चाहते उनको क्या दिखे? बिल्ली जब कबूतर के ऊपर झपट्टा मारती है ना, और कबूतर को पता चल जाता है कि अब मैं बचने वाला, तो कबूतर आंख बंद कर लेता है। उसको लगता है कि आंख बंद कर लेने से क्या होगा? अंधकार हो जाएगा, और अंधकार हो जाएगा तो बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी। आप बताइए, कबूतर की आंख बंद कर लेने से अंधकार हो जाएगा? जोर से बोलिए। नो। अंधकार नहीं होगा। कबूतर बेटा तू आंख बंद कर ले, चाहे आंख खुला रख, बिल्ली तो तुमको अपने शिकार बनाएगा। कब तक बचोगे बकरे की अम्मा? कब तक खैर मनाओगे? कटना तो आज कट जाओगे, अपनी किस्मत बना लोगे, 2040 में कटोगे, किसी और की किस्मत बना जाओगे। बोलो, अपनी बनाना है कि दूसरों की? पीछे से आवाज आ रही, किसकी? अपनी। कोई रास्ता नहीं है, नौकरी मिलना नहीं है ही नहीं नौकरी। रोजगार में क्या स्थिति है देख रहे हैं। हमारे बनारस के सांसद हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हमेशा देखते होंगे न्यूज में आते रहते हैं। बनारस आए, रात में प्रवास किया, सारे बिजनेसमैन, बनारस के बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी सब समूह बना के मोदी जी से मिल रहे हैं। मोदी जी से कहा, प्रधानमंत्री जी हमारा धंधा चौपट हो रहा है, अगर यही हाल रहा तो हम सब रोड पे आ जाएंगे। मोदी जी ने कहा कि आपका धंधा चौपट क्यों हो रहा है? बोले, जब से इंटरनेट आया, ये जब से ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई, ये जब से बड़े बड़े मॉल खुल गए, ये जब से फ्लिपकार्ट, अमेजन वाले घर घर सामान पहुंचाने लग गए, ये जब से नेटवर्क मार्केटिंग वाले घर घर साबुन सरफ पहुंचाने लग गए, हम सबका धंधा खतरे में है, प्रधानमंत्री जी बचा लो। मोदी जी ने कहा, बात तो सही है, मैं भी आपको बचाना चाहता हूं, लेकिन कैसे बचाऊं? तरीका बताओ आप, मैं उस पर लागू करूंगा। बोलो क्या करूं? बोले बंद कर दो। बोले क्या बंद कर दो? बोले इंटरनेट बंद कर दो। बोले इंटरनेट बंद कर देंगे तो ट्रेन चलेगी, प्लेन चलेगी, बैंकिंग चलेगा? भाई साहब, कोरोना काल में आपने देखा होगा, सब कुछ बंद हो गया, प्लेन बंद हो गया, मॉल बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गए, हाईवे बंद हो गया, स्टेट का बॉर्डर बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन एक चीज बंद नहीं हुआ, इंटरनेट। बोले इंटरनेट बंद हो जाएगा तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, पूरी व्यवस्था चकरा जाएगी, इंटरनेट बंद नहीं कर सकता। बोले कोई दूसरा उपाय बताओ। बोले दूसरा उपाय क्या है? बोले बताओ।
बोले उपाय नहीं है। बोले एक ही उपाय है, तुम लोग भी इंटरनेट पे आ जाओ। कोई रास्ता नहीं है, इंटरनेट का विकल्प है ही नहीं भाई साहब। आज आपका घर पे मोबाइल छूट जाता है, 10 किलोमीटर दूर से जाते हैं, पहले लौट के पहले मोबाइल पकड़ते हैं हाथ में। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? क्यों? मोबाइल नहीं था तो आप जिंदा देखेगा, आपकी जिंदगी नहीं चल रही थी क्या? चल रही थी, लेकिन आज क्या हो गया? आदी हो गए। क्या हो गए? आदी हो गए। घबराहट होती है, मोबाइल छूट जाता है, ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं, अंधकार में हूं, भटकता हुआ इंसान महसूस करता है। और यही कारण है कि 10 किलोमीटर दूर पहले लौट के हाथ में क्या पकड़ते हैं? क्या लेते हैं? मोबाइल। तो इंटरनेट तो जिंदगी बन चुकी है, और हमारा धंधा इंटरनेट का, हमारा धंधा इंटरनेट का है। इसीलिए लोगों को दिखता नहीं है। जो दिखता है वो हकीकत नहीं है, हकीकत वो है जो दिखता नहीं है। आरसीएम दिखता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। हमारी आपकी मौत हमेशा 24 घंटा साए की तरह आपके आस-पास घूम रही होती है, आपको दिखता नहीं है। किस दिन आपको झपट लेगी, किस दिन अपने आगोश में ले लेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 24 घंटे आपके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। यस और नो? लेकिन ये अटल सत्य है, एक न एक दिन सब मौत की आगोश में समा जाएंगे। तो अदृश्य बहुत शक्तिशाली होती है दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही शक्तिशाली है, ये अदृश्य है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते, और हम जिस चीज को देखते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। जो देख नहीं पाते उस रास्ते को डगमगाते हैं, चलने में घबराहट होती है, डर लगता है। लेकिन अगर आपने जो नहीं दिखता है और उसको देखने की कला आपने सीख लिया, उसको महसूस करने लग गए, तो आपकी कामयाबी की गारंटी है, 100% कामयाब हो जाएंगे आप। आज से 20 साल पहले मैंने देख लिया आरसीएम की ताकत। 20 साल पहले मुझे पता चल गया कि भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बहुत लोग उत्तर प्रदेश में जुड़े आरसीएम में। डीके सर तो हमारे बाद में जुड़े हैं, हमारे साथ हजारों लोग जुड़े, हमारे पहले जुड़े, हमारे बगल में जुड़े, हमारे बाद में जुड़े, 42 लाख लोग जुड़े। कितने? 42। थोड़ा जोर से बोलिए। 42 लाख। लेकिन 42 लाख के एक ही स्टार भी बना जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम है डी कुमार। ऐसा क्या है मेरे पास जो बाकी लोग नहीं बन पाए और मैं बन गया? एक ही चीज मेरे पास है, जिसका नाम है विश्वास। क्या नाम है? विश्वास। और बाकी 41,99,999 के पास क्या था? विश्वास नहीं। शंका। क्या था? शंका। शंका, 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 शंका। वो हर बात पे शंका करते थे। मीटिंग में बुलाई जाती थी, अरे सर बार बार मीटिंग में क्यों बुलाते? अरे क्यों नहीं बार बार बुलाया जाएगा आपको? मैं बैंक की नौकरी करता था, रोज बुलाया जाता था भाई साहब, रोज सुबह उठ के पहुंच जाते थे। कभी शंका नहीं हुआ कि यार क्यों बुलाते हैं रोज? जाना पड़ेगा भाई। जब आरसीएम कर रहे हैं तो आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, मीटिंग में जाना आना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि आपको विश्वास कैसे बढ़ेगा, कौन सा काम करने से आपका भरोसा बढ़ेगा। और ये सारा खेल भरोसे का है, सारा खेल भरोसा। लेकिन 2040-2050 में लोगों को इस तरह से मीटिंग करके नहीं सिखाना पड़ेगा। समझिए बात। 2045-2050 में आपके अगल बगल के घर में, मोहल्ले में सबसे बड़ा वाला जो घर होगा वो किसका होगा? नेटवर्कर का। किसका होगा? आज सुल्तानपुर का सबसे बड़ा महल किसका है? डीके सिंह जी का है। तालियां बजा ली। जाके देख लेना इनका घर। साथ के मोहल्ले की सबसे बड़ी गाड़ी किसकी? आरसीएम वालों की। पूरे शहर में सबसे ज्यादा कार किसके पास? जोर से बोलिए ना। सबसे महंगी गाड़ी किसकी? आने वाला 2040
अगर आप उस नजारे को देखना शुरू कर दिया आज से, तो भगवान कसम की रात नेगेटिव नहीं होगी। आप बहुत एक्साइटेड हैं, आप पॉजिटिव हैं। आज जो मेरे साथ हो रहा है 20 साल पहले मैं देखना शुरू कर दिया, मुझे पता चल गया था कि आने वाला समय मेरा होगा। और कहते ना कि जिंदगी में जो व्यक्ति दूर तक देखना शुरू कर दिया, उसकी गाड़ी कभी लड़ती नहीं है। गाड़ी किसकी लड़ती है? जिसका दिमाग खड्डे पे होता है, जिसकी निगाहें खड्डे पे होती है, गाड़ी उसी की लड़ती है। जिसकी निगाह 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर तक देखता है, उसकी गाड़ी कभी नहीं लड़ती। तो साथियों, हमें कौन सा काम करना है कि आरसीएम में हमारा विश्वास रहे? जानना चाहते हैं? यस। देखो इतनी कम आवाज में बताने वाला नहीं है। जानना चाहते हैं? यस। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? और छोटा छोटा काम करने से आपका विश्वास बढ़ेगा। बड़ा बड़ा काम नहीं करना, छोटा छोटा काम। कहते हैं कि छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं। और छोटे छोटे काम करके दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, अमीर हुए हैं, सफल हुए हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे काम करके हुए। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे खलासी भक्त का काम करते थे, पेट्रोल डालते थे। रतन टाटा जी के दादाजी जमशेद टाटा लोहे गलाने की भट्टी से शुरुआत किया था। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, हेनरी फोर्ड की सिटी में पढ़ रहा था। फोर्ड अंगूठा छाप व्यक्ति, वो कार मैकेनिक में के यहाँ एक जॉब करता था। हवाई चप्पल, टूटा हुआ चप्पल पहनता था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। धीरू भाई अंबानी की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। जमशेद जी टाटा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, ये सारे के सारे छोटे छोटे काम करके हुए। दोस्तों, लोग कहते हैं आज से कोई छोटा काम है। अरे बड़ा बनने के लिए बड़ा काम नहीं करना पड़ता। जितने भी लोग बड़े हुए हैं, सब छोटे छोटे काम करके बड़े हुए हैं। यस और नो? यस। यस और नो? यस।